नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं नीलेश हिंदुस्तानी। हमारे चैनल पर आने वाले प्रत्येक माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं अपनी मंद बुद्धि से चाणक्य नीति, श्लोक, दोहे और उसकी व्याख्या आदि करके आपको प्रतिदिन बताऊंगा। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं, जिसमें थोड़े थोड़े श्लोक हैं जिनका धीरे धीरे करके हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ जानकारी करना आवश्यक है। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वह बहुत ही निस्वार्थी व्यक्ति थे और उन्होंने देश के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आज अर्थशास्त्र राजनीति को चलाने में बहुत ही सहायक है। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाते थे और उन्होंने एक चरवाहे को राजा बना दिया था। उन्होंने अपनी वाणी को इतना सूक्ष्मता से लिखा है कि अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो उनकी भाषा को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कारण यह है कि जैसे शास्त्र और शस्त्र दोनों में एक डंडे का फर्क है, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है, दंड और दंडा ऐसे शब्दों में एक मात्रा का अंतर होता है, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही अलग होता है। इसलिए आप लोगों को बड़ी ही सावधानी से चाणक्य नीति को सुनना है और उसे समझना है। जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल पर आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चाणक्य नीति का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोत धृते वच्छये राजनीति समुच्चयम्। अब दोहा सुन लीजिए। सुमति बढ़ावन सबहि जन पावन नीति प्रकाश, टीका चारण नीति कर भनत भवानी दास। भवानी दास जी महाराज ने इस ग्रंथ की टीका की, वही टीका मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक हैं। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान विष्णु को ही प्रणाम करके इस ग्रंथ की रचना की है। चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। अधित्येन्द्रम यथा शास्त्रम नरो जानाति सप्तमः धर्मपदेश विख्यातम कार्याकाय शुभाशुभम। तत्व सहित पढ़े शास्त्र यह नर जानत सब बात, काज अकाज शुभाशुभहि मरम नीति विख्यात। श्रेष्ठ मानव भली भांति यह जानता है कि कौन सा कार्य शुभ है, कौन सा कार्य अशुभ है, किस कार्य को करने से पाप मिलेगा, किस कार्य को करने से पुण्य मिलेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है, इस नीति के विषय को शास्त्र के अनुसार अध्ययन करके जो सज्जन मनुष्य धर्म शास्त्र में कहे गए शुभ और अशुभ कर्मों को जान लेते हैं, नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी की हत्या भी की जाती है तो वह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। तदहम स प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं सोई अब वर्णन करूं अति हितकारक यज्ञ, जाके जानत होति जन सबहि विधि सर्वज्ञ। अब मैं मनुष्य के हित की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, इस नीति को पढ़कर मानव राजनीति और समाज हित की बारीकियों को समझकर सर्वज्ञ हो जाए। राजनीति का अध्ययन करके मनुष्य को इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है कि वह समय के अनुरूप स्वयं उचित निर्णय के योग्य बन जाए और अपने हितों की रक्षा तभी संभव है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 4। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरेण च दुखिते संप्रयोगेण
पंडितो अपव्यय सीदति, अर्थात उपदेशति शिष मूढ़ कहाँ व्यभिचारिण ढिंग पास, अरिको करत विश्वास अरु, अर्थात मूर्ख शिष्य को उपदेश देने पर, व्यभिचारिणी स्त्री का भरण पोषण करने पर और दुखी मनुष्यों के साथ व्यवहार रखने पर बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अर्थात चाणक्य क्या कहते हैं, मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, कुटिला दुष्टा व्यभिचारिणी स्त्री का भरण पोषण करना और दुखियों के संपर्क में आने से समझदार मनुष्यों को भी कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। दुखी मनुष्यों के व्यवहार करने से यह तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो उसकी संगति करोगे तो शायद आपको भी रोगों का सामना करना पड़े। जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो चुका हो उस पर एकाएक विश्वास करना मुश्किल है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अतः इस प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक नंबर 5। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतस्य चोत्तरदायकः स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः, अर्थात भामिनी दुष्टा मित्र सठ प्रति उत्तरादा भृत्य अहियुत बसत अगार में सब विधि मरिबो सत्य, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, कुटिला स्त्री और धूर्त तथा नीच स्वभाव वाला मित्र तथा सामने बोलने वाला, मुंह पर जवाब देने वाला नौकर, ऐसा घर जहां सर्प के होने का अंदेशा हो, यह सभी निश्चय मृत्यु के समान है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर पर दुष्ट स्वभाव वाली गृहिणी हो वहाँ के गृह स्वामी की स्थिति मृतक के समान है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। इसी तरह कपटी स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास करने योग्य नहीं होता, पता नहीं कब धोखा दे दे। जो नौकर आपके मुंह पर आपको जवाब दे रहा है वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसी प्रकार जिस घर में सांप रहते हो वहां रहना हमेशा खतरे से भरा होता है और यह पता ही नहीं चलता कब मृत्यु के मुंह में चले गए। आपरधे धनम रक्ष धारानाम रक्षेद नैरपि, आत्मानाम संततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। अध्याय 1 श्लोक 6। धन गहिरा खौ विपत हित, धन ते वनिता धीर, तजी वनिता धन कुटुरति, सब ते राख शरीर, अर्थात आपत्ति काल के लिए धन को रखना चाहिए, आपत्ति काल के लिए धन को और धन से भी बढ़कर स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, किंतु स्त्री और धन से बढ़कर स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को बुरे समय से बचने के लिए कुछ धन को छिपा कर रखना चाहिए ताकि समय आने पर वो उसका सदुपयोग कर सके। जोड़े हुए धन से भी अधिक अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जीवन की साथी होती है, वह बुढ़ापे में भी साथ देती है। परंतु चाणक्य कहते हैं कि धन और स्त्री से भी बढ़कर आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा तो वो स्त्री और धन का करेगा क्या। इसलिए कभी बहुत बुरा समय आ जाए तो धन और स्त्री से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। आपदर्थे धनम रक्षैर्छि मतश्च किमापदः, किदाचिच्चिलिता लक्ष्मीः संचोय अपि विनशयति, आपद हित धन राखिए, धन ही आपदा गौ संचित हूँ नसी जाति में, जो लक्ष्मी गुरु कौन, अर्थात विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को धन का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन है वही बलवान है। धन से वह किसी भी प्रकार की आपत्ति का सामना कर सकता है। चाणक्य क्या कहते हैं कि विपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। इस पर यह प्रश्न उठता है कि श्रीमान जी के पास आपत्ति कब आएगी, क्यों? उत्तर देते हैं कि कभी ऐसा समय आ जाता है जब लक्ष्मी महारानी भी चल देती है। फिर प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मी के चले जाने पर जो कुछ बचा बचाया धन है वह भी चला जाता है। अध्याय 1 श्लोक 8। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्तन्ति च बान्धवः, न च विद्यागमो अस्ति वासस्त्र न कारयेत, जहाँ न आदर जीविका न ही प्रिय बंध निवास, न ही विद्या जिस देश में करऊ न एक दिन वास। अर्थ,
जिस जगह आदर सम्मान न हो और आजीविका का साधन न हो और कोई मित्र रिश्तेदार न हो और किसी भी प्रकार के ज्ञान अथवा गुणों की प्राप्ति की संभावना न हो, तो ऐसे स्थान को एक ही दिन में त्याग देना चाहिए। चाणक्य के कहने का अर्थ है कि जिस देश में रोजी रोजगार न हो, लोग भूखों मर रहे हों, न शिक्षा व्यवस्था कोई अच्छी हो, तो ऐसे स्थान को, जैसे अभी अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, न कोई रोजी रोजगार है, वो लोग भूखों मर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, तो उसका इस समय पर देखा जाए तो ज्वलंत उदाहरण जो है पाकिस्तान जैसे देश को तुरंत छोड़ देना चाहिए।